बांग्लादेश से मार्केटिंग और सेल्समैन की नौकरी दिलाने के नाम पर दिल्ली लाई गई युवती को मानव तस्करी से जुड़े लोगों ने देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। युवती ने बुरे धंधे से निकलने के लिए पलवल के एक युवक से प्यार हो जाने के बाद उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद युवती अपने प्रेमी के साथ जिला अदालत में सुरक्षा की मांग करने के लिए गई थी। पीड़ित महिला के मुताबिक उसे 28 फरवरी को रात को नदी के किनारे बांग्लादेश से दिल्ली का काम कहकर लाया गया था, लेकिन यहाँ उसे मानव तस्करी में धकेल दिया गया। पिछले 3 महीने से इस माया जाल में फंसी युवती बाहर निकलना चाहती थी, तभी उसने पलवल के युवक का सहारा लिया और उसी से शादी रचा ली। प्रोटेक्शन के लिए जब पति पत्नी कोर्ट पहुंचे तो जरूरी दस्तावेज न होने पर मामले का खुलासा हुआ। एक दोस्त ने होटल में बुलाई थी वो, तो वहाँ तो जब बातचीत हुई वहाँ ने अपने बारे में कुछ बताया मेरे को कि मेरे को ज़बरदस्ती लाए हैं मेरे से काम धंधा करवा में, काम करवा में। तो मैंने वहाँ की बातचीत सुनी, अपनी सुनाई, तो मैंने कही हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, भाग चलेंगे। फिर हमने मंदिर में जाके शादी कर ली, फिर कोर्ट में जाके प्रोडक्शन के लिए बात करी। ये यूँ कह के आए थे कि दिल्ली में सेल्समैनिंग की जॉब करवाएंगे आपसे, सैलरी देंगे आपको बढ़िया तरीके से। वहीं इस मामले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से एएसआई राधा रमन ने बताया है कि लड़की को उनकी टीम को सौंप दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये मामला एक बांग्लादेश लड़की का है। ये मामला माननीय सेशन कोर्ट में पहुंच गया था, जो कोर्ट साहब ने हमें तलब करके बुलाया था। अब ये लड़की हमारे हैंड ओवर कर दी गई है। जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आएगी वो सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। वहीं एनजीओ शक्ति वाहिनी के क्षेत्रीय पदाधिकारी ऋषिकांत ने बताया है कि इस मामले के तार बहुत बड़े सेक्स स्कैंडल और मानव तस्करी से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश से लाई गई युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उसके 2 बार आईडी भी बनवाई गई। ये कोई छोटा मामला नहीं है, इसलिए इसकी जांच एनआईए द्वारा होनी चाहिए। जिस समय उसे बांग्लादेश से भारत लाया जा रहा था तो उसके साथ 13-14 लड़कियां और थी, जिन्हें इसी व्यापार में धकेल दिया गया। ये बांग्लादेश की चिटागांव एरिया की रहने वाली है। चिटागांव एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का। ये प्योर जैसे प्रेमा फसाई बच्ची से, लेडी से बात करने से ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। जो लड़कियों के व्यापार करते हैं वहाँ से बांग्लादेश में पूरा ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स और ट्रैफिकर्स जो उस तरह से है, और हमारे इंडिया बॉर्डर्स में बहुत ऐसे एजेंट्स बैठे हैं जो उधर से इस तरह से सप्लाई करते हैं, इलीगल मूवमेंट करा के रात में इस लड़की को रात में वहाँ से निकाला गया नदी क्रॉस करा के, और फेक आईडी बनाया गया। फेक आईडी बनाने के बाद उसको सियालदा स्टेशन में लाके दिल्ली तक लेके आया, और जब दिल्ली में ले आया तो उसका जो फेक आईडी जो बंगाल में बना था उसको फाड़ के फेंक दिया, और दिल्ली में एक नया फेक आईडी बनाया गया। सो कई ऐसे फेक आईडीज़ बने, और ये सिर्फ अकेले नहीं आई, इसके साथ लगभग 13-14 और लड़कियां थीं जो रात में पूरा एजेंट्स लोग क्रॉस कराए थे। ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है, और मुझे लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ करानी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आज की डेट में एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांस क्राइम है, बॉर्डर्स क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लाने का ये प्रोस्टिट्यूशन के लिए एक सप्लाई करने वाले एजेंट्स गिरोह हैं जो इस तरह से लड़कियों को लाके, भोले भाली लड़कियों को, बांग्लादेश की लड़कियों को लाके यहाँ पर सप्लाई की जा रही है। सो मुझे लगता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए के माध्यम से होनी चाहिए। CWC पलवल ASTO तथा लोकल पुलिस की पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि युवती की उम्र 20 साल की है और वो वापस बांग्लादेश जाना चाहती है, लेकिन उसके पास जाली आधार कार्ड है, जिस पर अदालत ने स्टेट क्राइम ब्रांच, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पलवल, CWC तथा लोकल पुलिस को मामले की गहनता से जांच करने के आदेश दिए हैं। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।